हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। शेड्यूल भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और मैंने शेड्यूल के रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप में से किसी ने शेड्यूल के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी कर दिया है कि किस तरह से आपको छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो मैंने वहां पर कई सारे कमेंट ये देखे थे कि भैया आप हमें ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है, कितनी वहां पर रजिस्ट्रेशन फी लग रही है और कितना सिक्योरिटी मनी है। तो गाइस, आप सभी के डिमांड पर ही मैं आज आपको लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है, क्या रजिस्ट्रेशन फी है, ठीक है, और कितनी सिक्योरिटी मनी है। मैंने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो अभी मैं आपको जो मैंने फॉर्म फिल किया था उसका स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वहां पर सिक्योरिटी मनी फिलहाल तो नहीं लगा है, हो सकता है शायद चॉइस फिलिंग के टाइम पर लगे, ठीक है। तो जब मैं चॉइस फिलिंग करूंगा तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बिल्कुल नहीं लगा है, ठीक है। अगर मान लो चॉइस फिलिंग के टाइम पर लगता है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको लाइव फॉर्म फिल करके बताया है कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। और अगर आप में से कोई मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस नंबर पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए या आप आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको कोर्स मिलेगा आयुष काउंसलिंग गाइड। आप जैसे ही कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है। आपके मैं चॉइस फिलिंग भी करूंगा, ठीक है। और अगर आप में से कोई ये चाहता है कि मैं ही आपका फॉर्म फिल कर दूं तो आप वो भी मेरे से करा सकते हो, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मेरे को आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन को ऐड करता हूं जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है, ठीक। सो गाइस, जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है या रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ठीक है। आप जैसे ही छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको पहली ही लिंक दिखाई देगी। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो आप जैसे ही छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर दो लिंक दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर BNYS काउंसलिंग और दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर BMS BHMS काउंसलिंग। तो जो स्टूडेंट BNYS कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर BNYS काउंसलिंग पर क्लिक करना है, और जो स्टूडेंट BMS और BHMS की काउंसलिंग कराना चाहता है तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर BMS BHMS काउंसलिंग पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी पूछ रहा है, रोल नंबर, पासवर्ड, है ना, सिक्योरिटी पिन, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करके आपको साइन इन कर लेना है। अब आप बोलेंगे कि सर हमारा पासवर्ड कहाँ पर जनरेट होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आप जैसे देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद वहीं पर आप क्या करेंगे, पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर साइन इन करना है और अपना जो आगे का प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का वो आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं करी है तो उसको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपकी मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिलअप करना है। सिक्योरिटी पिन फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। सो गाइस, आप जैसे ही आपकी पर्सनल डिटेल फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है
वो ऑलरेडी फिल होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपकी ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो आपको आपका एक्टिव मोबाइल नंबर जो है वही यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। और आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी है, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस हैं वो आपको इसी मोबाइल नंबर पर या इसी ईमेल आईडी पर मिलेगी, ठीक है। तो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव नंबर आपको यहाँ पर देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है इसको आपको फिल कर देना है और सबमिट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइस, आप जैसे ही आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिलअप कर देना है। सिक्योरिटी पिन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर सबमिट और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने वहाँ पर फिल किया था आपकी ईमेल आईडी पर, ठीक है, उस पर क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। सो गाइस, आप जैसे ही ओटीपी को फिल कर देते हैं, सिक्योरिटी पिन को फिल कर देते हैं और फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है, यानी कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है, यानी कि आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, ठीक है, और किस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देना है, ठीक है, और फाइनल सबमिट करना है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी पे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं 1 बाय 1 आपको सारी डिटेल बताता हूँ किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल कौन से यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी क्या है, सिक्योरिटी मनी कितना लग रहा है, तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर गाइड करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी तरफ से जैसे कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सो गाइज, अब हम नेक्स्ट स्टेप जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है। तो आपने आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया था वो आपने वहाँ पर फिल किया था, तो इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब आप जैसे ही आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है, ठीक। चलिए तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर यही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपका आपने कब पास किया था, ठीक है, पासिंग ईयर कौन सा था, कौन सा आपका बोर्ड था, ठीक है। तो यानी कि जो भी आपका 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल है, आपका स्कूल का नेम है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने किया था, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर फिल कर देना है। और आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे, बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, वो सारे मार्क्स यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं ये सारी चीजें फिल कर देता हूँ, आप भी सारी चीजों को फिल कर दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ठीक। सो गाइज, आप जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर देते हैं उसके बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पर आपका विलेज का नाम, ठीक है, फिर आपके कॉलोनी का नाम, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है, अगर आप सब लोकेलिटी आपके आसपास हो या कॉलोनी हो तो आप उसका नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आपका विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ठीक है, कौन सी कंट्री है, कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड, आईएसडी कोड, ठीक है, और अल्टरनेट ईमेल आईडी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस कर देना। और वो जो आपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस फिल किया था वही यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में भी फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक। सो गाइस, आप जैसे ही आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस फिल कर देते हैं तो आपका अगर मान लो कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस था और परमानेंट एड्रेस जो वो ऑलरेडी फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे ही आप आपका कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछेगा अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स या स्टेट कोटा सीट्स। तो जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट है
अगर आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और स्टेट कोटा में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आपके अनुसार आप कहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप चूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेट कोटा चूज कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप स्टेट कोटा चूज करते हैं तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी जो है वो कितना है, 1500 रुपीज है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी जो है कितना आएगा, 900 रुपीज आएगा। और अगर मान लो ऑल इंडिया कोटा आप फिल करते हैं तो तब भी यहाँ पर 1500 आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए। सो गाइज जैसे ही आप आपका कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर देते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने जितनी भी पिछली स्टेप में सारी डिटेल दी थी, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रीव्यू कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो आप उन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान से चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा जो आपने पिछले स्टेप में किया था ना, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। तो सारी चीज़ों को चेक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन टिक मार्क दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो क्या करना है, आपको आपकी रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है और जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट आपको 1500 रुपए, और बाकी अदर कैटेगरी जैसे कि बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उनको 900 रुपी पे करना है एज अ रजिस्ट्रेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको 1500 एज अ रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। ठीक है, तो चलिए हम फाइनल एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी पे करने जा रहा हूँ। आप जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो स्टेटस यानी कि आपका ऑथेंटिकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, अप्लाई फॉर, फाइनल सबमिट, ये सब पूरा यहाँ पर कंप्लीटेड हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फी पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका पेमेंट मोड है आप वो सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फी को पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ फी को। सो गाइस आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन फी पे कर देंगे तो आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वहाँ पर भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो बैक करके। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर पीछे जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो क्या करना है, आपको आपकी चॉइस फिलिंग करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं चॉइस फिलिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है।